सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश उपचुनाव के स्टार प्रचारक की सूची से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. सुब्रमण्यन की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि अदालत आदेश पर रोक लगाएगी और जांच करेगी कि क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति है। हम आपके आदेश को रोक रहे हैं। आपको किसने शक्ति प्रदान की कि आप किसी पार्टी के स्टार प्रचारक या नेता को जनप्रतिनिधि अधिनियम के धारा 77 के तहत रोक सकते हैं? पार्टी फैसला करेगी या आप तय करेंगे? सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनौती देने वाली याचिका को डिफॉल्ट के लिए खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरिता एस. नायर द्वारा दायर याचिका को गैर उपस्थिति के लिए डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया। जब पहली बार याचिका सुनवाई के लिए आई तब कोई उपस्थित नहीं था। फिर पीठ ने मामले को पास ओवर कर दिया। जब बोर्ड के अंत में इस मामले को फिर से बुलाया गया तब भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। तब पीठ याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार ने रेजिडेंट एडवोकेट को जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ से अधिक का बजट मंजूर किया है। ये घोषणा दिल्ली के कानून मंत्री ने शुक्रवार को की है। ये बीमा सुविधा मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले वर्ष इस योजना के बारे में घोषणा की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी। बिहार में एक पुलिसकर्मी द्वारा जिला जज पर हमला किए जाने की खबरों के मद्देनजर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें इस घटना की अदालत की निगरानी में जांच कराने और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों की मांग की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में 21 अक्टूबर को पुलिस उप निरीक्षक द्वारा औरंगाबाद के जिला जज का पीछा करने, गाली गलौज देने, धमकी देने और मारपीट किए जाने की अखबारी रिपोर्टों का जिक्र है। जिला जज उस समय शाम की सैर पर थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 124 के विपरीत बताते हुए इसे चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता भरत प्रताप सिंह, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वकील हैं, ने ये याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की तलाश, जो कि भारत के संविधान की एक आधारभूत विशेषता है, वर्तमान में आधी सड़क यात्रा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मस्जिद के हाफिज को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, जिस पर एक 9 वर्षीय लड़की से छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। दरअसल न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ एक जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जो आवेदक द्वारा जमानत पर रिहा होने के लिए दायर की गई थी। आवेदनकर्ता के खिलाफ 2020 के केस क्राइम नंबर 0175 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 354 और 910 POCSO अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन भूता, जिला बरेली में मामला पंजीकृत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उम्मीद जताई कि तबलीगी जमात के संबंध में विदेशियों के आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ संशोधन के आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा, 8 याचिकाकर्ता थे जिन्हें पूरी तरह से आरोप मुक्त कर दिया गया है। संशोधन के आवेदन 10 नवंबर को सूचीबद्ध किए गए हैं। हमारा एकमात्र अनुरोध ये है कि 10 को ही आवेदनों का फैसला किया जा सकता है। कृपया, क्योंकि जो पूरी तरह से आरोप मुक्त हो चुके हैं उनके लिए भी मुकदमे को आगे बढ़ा दिया गया है।